Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learn Physics. In this lecture, we will discuss about physical quantities. तो अगर हम बात करें डेली लाइफ से, अगर हम स्टार्ट करें कि डेली लाइफ से डे से लेकर नाइट तक हम टोटली मेजरमेंट से डील करते हैं। मतलब क्या कि हम चीज़ों को नाप रहे होते हैं, लाइक लेंथ किसी भी चीज़ को हो गई या मास हो गया या किसी भी चीज़ का टाइम हो गया, मेजर कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये लेंथ मास टाइम ये क्या फिजिकल क्वांटिटीज ही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम डेफिनेशन देखें फिजिकल क्वांटिटीज की, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड विद देयर रेस्पेक्टिव यूनिट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड हाईलाइट किया हुआ है रेस्पेक्ट, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। इस वर्ड रेस्पेक्ट की मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम नाप कर सके, उस क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इसका एग्जांपल के फिजिकल क्वांटिटीज का लाइक लेंथ हो गया, किसी भी चीज का लंबाई, मास, किसी भी चीज का वजन या टाइम वगैरह या टेम्परेचर वगैरह, जो भी क्वांटिटीज हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज तीन किस्म की डील करते हैं। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी टाइप ऑफ क्वांटिटीज कौन सी डिराइव्ड, और तीसरी टाइप ऑफ क्वांटिटीज कौन सी, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्या कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े। नोट दिस, ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज हम क्या बोल देंगे, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं, ठीक। फंडामेंटल क्वांटिटीज तादाद में फिक्स होती है, ये 7 होती है टोटली, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अगर यहाँ पे स्टार्ट में देखिए नेम ऑफ क्वांटिटी, उसका यूनिट है, वो उस यूनिट की क्या सिंबल है। पहली जो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कौन सी, लेंथ है। इसके बाद लेंथ मास टाइम, यहाँ पे मैंने इसके यूनिट और इसकी यहाँ पे सिंबल लिखी है। पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, इसका यूनिट क्या है, मीटर है, और मीटर की सिंबल क्या है, स्मॉल एम। मास का किलोग्राम, वो उसका यूनिट है, ठीक है, इस यूनिट की सिंबल क्या है, केजी। टाइम का एसआई यूनिट, नोट दिस, ये एसआई यूनिट है, ठीक है। ये कौन सा यूनिट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एसआई यूनिट। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, और उसकी सिंबल क्या है, के। इसके बाद 4 यहाँ पे होगी और यहाँ पे 3 ये बची। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मोल है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, कैंडिला, और कैंडिला की सिंबल क्या है, सी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटीज भी कभी कभी बोलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज। मतलब क्या कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटीज की जरूरत पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोल देंगे, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है, या डिवाइडिंग। किसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से हासिल करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब क्या कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही हम क्या हासिल करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज को हासिल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। यहाँ पे ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह फिक्स नहीं है, ठीक है, ये अनलिमिटेड है, सही। तो अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखें डिराइव्ड क्वांटिटीज का, पहला एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी, ठीक। वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, सही। और इसका इस यूनिट का सिंबल क्या है, एम और एस। एक्सेलरेशन का ऐसा, यहाँ पे भी जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के, वो कौन सा, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा यूनिट है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर एम ओवर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन है, इसकी सिंबल क्या है, कैपिटल एन है। प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल है, और ये क्या, यहाँ पे इसका जो सिंबल है वो टी है। तो यहाँ पे हमने जो बात की कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम हासिल करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, कि अगर हम यहाँ पे बात करें, वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका अगर यहाँ पे डिस्कस करें, v बराबर, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट d ओवर
टाइम। ठीक है, अब ये क्या वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, टेक्निकली हम लेंथ ही बोलते हैं, ये क्या है लेंथ ही है। ठीक है, और टाइम यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब देखिए लेंथ भी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम भी कौन सी क्वांटिटी, दोनों फंडामेंटली क्वांटिटीज हैं, एफ क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे जो मैंने न्यू क्वांटिटी व्हिच इज डिराइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी जो हासिल की है, वो कैसे हासिल की, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करते हुए। जब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें किसी तरीके से, आपके पास न्यू जो क्वांटिटी आएगी वो कौन सी कहलाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। अच्छा, एक और एग्जांपल यहां पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मास की अगर बात करें, सॉरी फोर्स की बात करें, फोर्स का फार्मूला क्या है, F बराबर है किसके, m a। ठीक है, अब इस केस में ये मास के SI, सॉरी ये फंडामेंटल क्वांटिटी, F फॉर फंडामेंटल, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन इज नॉट डिराइव्ड क्वांटिटी। इसकी मीनिंग क्या, ये जो फोर्स है ये कौन सी क्वांटिटी, ये डिराइव्ड है। बट हमने क्या बोला कि डिराइव्ड क्वांटिटी हमेशा हासिल होती है कैसे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए। अब यहाँ पे क्या है कि देखें एक्सेलरेशन तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, बट इस पूरे फार्मूले में मास जैसी क्वांटिटी क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब क्या कि इस पूरे फार्मूले के अंदर हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की या फंडामेंटल थिंग्स की क्या आ रही, स्मेल तो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा जो फार्मूला बन रहा है वो फोर्स का है, फोर्स क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें जिसका यूनिट क्या है, पास्कल है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं। प्रेशर को निकाला करते हैं P बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब देखिए एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया बराबर होता है किसी भी चीज का, एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब देखिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, टेक्निकली दोनों क्या है, लेंथ ही है। ठीक है, दोनों क्या है, लेंथ ही है। ठीक है, और फोर्स को जैसे फोर्स को मैंने कैसे हासिल किया, बाय मल्टीप्लाइंग मास विद एक्सेलरेशन। अब इसमें मास क्या था हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटी, टेक्निकली हम क्या, ये एरिया क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। बट डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बन रही है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते वक्त। तो यहाँ पे ये भी कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। और यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। दो इस केस में जो प्रेशर का जो फार्मूला बन रहा है वो दो डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिवाइड करते हुए बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, मोमेंटम का फार्मूला लिखते हैं, P बराबर, मोमेंटम को हम डायरेक्ट करते हैं P से, इसका फार्मूला क्या है, P बराबर m मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय v। अब देखिए ये मास कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेलोसिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी। एक डिराइव्ड क्वांटिटी को एक फंडामेंटल क्वांटिटी से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में जो नई क्वांटिटी आ रही है वो भी क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो मोमेंटम है, ये फार्मूला किसका है, मोमेंटम का है। और इन केस ये इस केस में ये जो मोमेंटम क्वांटिटी है वो कौन सी है, लाजमी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से हासिल हो रही है। जो चीज मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हासिल हो रही होगी वो क्या होगी, डिराइव्ड होगी। तो इस केस में जो मोमेंटम है वो कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। और इस केस में ये मास है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये मास है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, F क्वांटिटी, F क्यू लिख दो यहाँ पे। और ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें हम सीखेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उसकी मजीद डिस्कशन को करेंगे। तो इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।